अस्सलाम वालेकुम। दरसी किताब नवाए उर्दू के दर्ज नहम की वीडियो सीरीज़ में आज हम अजमा अशरफ हुसैन मीरा गालिब की गज़ल के बारे में बताएंगे। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मिर्ज़ा गालिब असल नाम असदुल्ला खां, तखल्लुस पहले असद रखते थे, बाद में गालिब रखा और गालिब के नाम से ही मशहूर हुए। साथ ही साथ मिर्ज़ा नौशा के नाम से भी इस ज़माने में मशहूर हुई। आपकी विलादत 1796 ईस्वी में अकबराबाद आगरा में हुई। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खां था। आपके वालिद से फिर से बोलना पड़ेगा। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खां था और चचा का नाम नसरुल्लाह बेग खां था। 5 साल की उम्र में ही वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए और 9 साल की उम्र में चचा की शफ़क़त से भी महरूम हो गए। दादी ने आपकी परवरिश की और 13 साल की उम्र में शादी हुई। नवाब इलाही बख्श मारूफ की बेटी से शादी की। मिर्ज़ा ने दिल्ली को वतन बनाया। जिंदगी के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से गुजरी और 1869 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ। गालिब हमेशा तंदुरुस्त रहे। उनका हाथ खुला हुआ और दिल फिराक था। खाने पीने के बहुत शौकीन थे। 1857 के गदर के बाद पेंशन यानी कि वजीफा ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ अफसर ने भी सरकारी पेंशन बंद कर दी। पेंशन की बहाली की गर्ज से हाकिमों से मुलाकात की और कलकत्ता का भी सफ़र इख्तियार किया। नवाब रामपुर ने 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया। उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में शेर कहते हैं। उर्दू में सिर्फ एक किताब, शायर का मजमुआ, शेर का मजमुआ, जिसे दीवान गालिब कहा जाता के नाम से शायर हुआ। खतूत का 2 मजमुआ है, अवधी हिंदी और उर्दू मुअल्लफ। इन्होंने मिरासले को मुकम्मल बनाया। इस तरह ख़त में आसान और आम फॉर्म उर्दू की बुनियाद पड़ी। कसीदा फारसी ज़ुबान में ज़्यादातर कसीदे लिखे, उर्दू में बहुत कम लिखे। और रिसाला 3 रिसाला भी है, लताइफ़ गैबी, तेग तीस और गालिब नामा। गालिब के शेरों का मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आता था और आता भी था तो बहुत मुश्किल से आता था। गालिब की शायरी का अंदाज मुनफरिद है। उनकी गज़लों ने उन्हें अजीम शायर बनाया। आज भी उनकी गज़लें बेशुमार लोगों की ज़ुबान में रची बसी हुई। इनकी गज़लें सभी दर्जात में पढ़ने के लिए मिलती हैं। गालिब आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कई ममालिक में गालिब की गज़लों को पढ़ा जा रहा है। बेशुमार किताबें इन पर लिखी जा चुकी हैं। इनकी नस्ली कारनामों पर भी बेशुमार किताबें शाये हो चुकी हैं। गालिब ने अपनी पूरी ज़िंदगी तंगदस्ती में गुजार दी, मगर आज उनके नाम पर कई ममालिक में अकादमी, भवन और अवार्ड भी दिया जा रहा है। गालिब की ज़िंदगी और शायरी पर
कई फिल्में भी बन चुकी हैं, साथ ही साथ टेलीविज़न सीरियल भी बन चुके हैं। आज भी कई गुलकारों ने गालिब की गज़लों को तन्नुम में पेश कर। एक जगह किसी ने ये भी लिखा कि हिंदुस्तान की दो इल्हामी किताब है, वेद मुक़द्दसा और दीवाने गालिब। गालिब की गज़लों की खूबियाँ और बयान बिल्कुल जुदागाना है। हर शेर एक अलग रंग में है, जितनी बार पढ़ी जाए कम है। हर दफ़ा एक अलग मानी, एक अलग नुक्ता नज़र सामने आता है। कुछ इशारा गौर कीजिए कि दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। दूसरा शेर है, गौर कीजिए, दिली नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। या और भी हैं, पढ़िए। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। या फिर ये भी गौर कीजिए, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। बच्चों, अब मैं आपकी दरसी किताब नवाए उर्दू NCERT की 9वीं की किताब में जो गालिब की जो गज़ल है, उस गज़ल को मैं पढ़ रहा हूँ और इसके तशरीह को भी मैं पढ़ूँगा। गालिब की गज़ल शुरू है। दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, कितनी शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमज़ा ना हुआ, है खबर गर्म उनके आने की, आज भी घर में बुरिया ना हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। और मक्ता का शेर गौर कीजिए कि कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सिरा हुआ। अब देखिए, पहला जो शेर है गज़ल का कि दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, यानी कि गालिब दर्द इश्क के मुतालिक बयान कर रहे हैं। मेरे दर्द मोहब्बत को शफा होना था, सुने, और इसलिए हुआ, मुझे इसके लिए दवा का एहसानमंद न होना पड़ा। इसलिए दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। गालिब इस गज़ल में कह रहे कि मुझे आप जो है जो दवा का एहसानमंद नहीं होना पड़ा, क्योंकि दर्द इश्क का इलाज वो न कर पाए तो अच्छा हुआ। इनके इश्क इतना फैला हुआ था, ये बीमारी इतनी ऐसी थी कि वो उसका शफा होना दवा के जरिए नहीं हो पाता। अगले बंद को कहते हैं, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। कहते हैं कि अगर कोई शिकवा है शिकायत है तो मुझसे कहो, अगर कोई शिकवा है शिकायत है तो मुझसे कहो, क्यों इस मौके पर मेरे रकीबों को मेरे दुश्मनों को जमा करते हो। उनके जमा करने से इसमें कुछ नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तमाशा हो जाएगा। तीसरी शेर को गौर कीजिए, कितनी शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमज़ा नहीं। इस गज़ल में महबूब के लब की होठों की बात कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ज़ुबान की, महबूब की ज़ुबान की मिठास बहुत ज़्यादा, बहुत शीरी ज़ुबान है। और ये हद तो ये कि गालियां खाकर भी
ना बेमजा नहीं होता है। ऐसी जुबान शील। चौथे बंद में है गर्म उनके आने की, है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बुरिया ना हुआ। कहते हैं कि ये खबर सबको मालूम है, ऐसे होता कि वो आएगी, मगर हमारे घर में कोई सरो सामान नहीं, मुफलिसी है। अगर मेरा महबूब आ गया तो हम उससे कहाँ बैठाएंगे। फिर अगले बंद गौर कीजिए, क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना हुआ। गालिब ने इसमें नमरूद की खुदाई की तरफ, ये शेर बहुत ही मशहूर शेर। इस शेर में नमरूद का वाक्य बयान किया गया, तो नमरूद की खुदाई की तरफ बात की गई है। तो इसमें बजाय फायदे की इबादत करने में मेरा नुकसान हुआ। गालिब कहते हैं कि मैंने बंदगी की, मगर इस बंदगी में मेरा भला नहीं हुआ। शेर देखिए, जान दी हुई उसकी थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। देखिए, जान दी हुई उसी की थी, ये जान उसी की दी हुई थी। अल्लाह ताला की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जान तो उसने ही दी थी, और इसलिए जान उसको दे दी, वापस दे दिया। हक तो यह है कि हक अदा नहीं हुआ, मगर सच्चाई यह है कि जो काम उन्होंने मुझे सौंपा था वो काम पूरा नहीं हो पाया, मैं उस हक को पूरा नहीं कर पाया। गजल का आखिरी बंद गौर कीजिए, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सिरा न हो। कह रहे हैं कि कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो देखिए, कुछ तो जानिए कि आज गालिब ने कोई गजल नहीं पेश की है। ये बंद खासकर किला मोहल्ला में एक मुशायरा में पेश हुआ था, जहां उन्होंने गजल नहीं कही थी। उम्मीद करता हूं कि आप ने मिर्ज़ा गालिब की हालाती ज़िंदगी और उनकी तसानीफ और साथ ही साथ आपकी दरसी किताब में जो गज़ल है उसका लुत्फ़ उठाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।